जय श्री बालाजी। तो सब पूछ रहे थे कि भाई आपका हुआ या नहीं हुआ 4th ग्रेड के अंदर। तो देखो, मेरी रैंक है वो तो 1 लाख प्लस आई है, और नंबर है वो नंबर तो मेरे 82 बन रहे थे उसमें मार्क क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन के हिसाब से जो मेरिट उन्होंने निकाली है ओबीसी फीमेल की, उस हिसाब से तो मेरा होना चाहिए था। परंतु क्या पता उन्होंने क्या नॉर्मलाइजेशन किया है, क्या प्रक्रिया रही है उनकी। मेरा फर्स्ट पारी थी मेरी, तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर उन्होंने थोड़े घटाए हैं मेरे नंबर। तो देखते हैं आगे कि भाई आगे क्या करें। बहुत लोग हैं कब से इंतज़ार कर रहे थे रिज़ल्ट का, 3 दिन हो गए आज लगभग, और अभी तक उन्होंने कैटेगरी वाइज तो रिज़ल्ट डाला ही नहीं है, रैंक वाइज डाला है। तो एक बात ये भी है कि भाई आपको रिज़ल्ट अपलोड करना है तो ऐसे बेरोज़गारों को ऐसे मतलब पूरा परेशान करके क्या करना है यार। आपको रिज़ल्ट जारी करना है तो आप बस कर दीजिए। अब पीडीएफ है, हेवी है, परंतु आपको जारी तो करनी पड़ेगी ना। और जिस समय साइट चलती है उस समय तो ये जारी करते नहीं है। अब यही सिस्टम है, सिस्टम का हम कुछ नहीं कर सकते। और एक बात तो है भाई, इस रिज़ल्ट में एक बात तो मैंने सीख ली, पोस्ट कितनी हो, पोस्ट से फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे नहीं कह सकते हम कि भाई इसमें इतनी पोस्टें हैं इसकी कटौती की जाएगी। मैंने तो वैसे भी इतनी आस नहीं की थी, परंतु आप सभी ने उसमें कमेंट किए थे कि भाई हो जाएगा आपका, 82 हो रहे हैं तो हो जाएगा। सब बोल रहे थे मेरे आसपास के लोग भी कि आपका हो जाएगा, परंतु ये कोई नई बात नहीं हुई है मेरे साथ कि भाई मेरे अच्छे मार्क्स थे फिर भी मेरा नहीं हुआ है। इससे पहले भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। मैंने 2020 में अपनी बीएड है वो कंप्लीट की, उसके बाद 2021 में रीट वाली भर्ती आई, उसके अंदर मेरे 131 क्वेश्चन सही थे। तो सबने बोला कि हाँ भाई हो जाएगा, आपका तो पक्का है। सब घर वालों ने सब बोला कि हाँ अब हो जाएगा। फिर बाद में वो भर्ती है वो कैंसिल हो गई। और ऐसा ही 2021 के अंदर भी मेरा पेपर क्लियर हुआ, परंतु फिजिकल के अंदर नहीं हो पाया मेरा। मैंने तैयारी नहीं की थी फिजिकल की। उस समय ऐसा लग रहा था कि भाई रीट के अंदर हो जाएगा तो ठीक है, ड्रीम जॉब थी, टीचर लाइन में हमेशा ही मैं जाना चाहती थी। और उसके बाद जो पिछली 3rd ग्रेड वाली भर्ती थी उसके अंदर भी मेरे करके आई थी, तो मिलाई थी मैंने आंसर की, तो मेरे 110 क्वेश्चन सही हो रहे थे। तो उसके अंदर भी सबने बोला था कि भाई हिंदी के अंदर है 110 है तो हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा तेरा। तो घर वालों ने सबने बोला था। मैंने कहा चलो ठीक है देखते। पर जब मेरिट देखी तो भाई मेरिट तो बहुत गई, और 110 से बढ़कर 114 क्वेश्चन हो गए थे उसमें बाद में, पर सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर पॉलिटिकल से 1st ग्रेड की तैयारी कर रही थी मैंने, बहुत बढ़िया तैयारी कर रही थी, बहुत ही बढ़िया तैयारी की थी मैंने। उसके अंदर पेपर इतना बोले तो इतना टफ आया कि पता ही नहीं चला कि कहाँ से क्वेश्चन आए। कोचिंग वाले सब धरे के धरे रह गए। तो क्या कर सकते हैं, सिस्टम का हम कुछ भी नहीं कर सकते। बस यही है कि भाई हमें जो हार नहीं माननी है, ऐसे हार मानकर नहीं बैठ जाना है। मैं तो सभी जो देख रहे हैं मेरे भाई बहन ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा ये 53,000 की भर्ती थी, 53,000 कुछ लगभग 54,000 की भर्ती थी, इसमें मेरा नहीं हुआ है तो आगे क्या मेरा होगा नहीं होगा, ऐसे मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो भाई एक ही बात कहना चाहती हूँ कि मेरा संघर्ष देखिए, लगभग मैं 2020 से कर रही हूँ, 2020 से मेरी बीएड कंप्लीट हुई है, उसके बाद संघर्ष ही कर रही हूँ। और हाउसवाइफ हूँ, तैयारी करनी बहुत चुनौतीपूर्ण होती है, बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होती है, फिर भी मैं कर रही हूँ। हार नहीं मानी अभी तक मैंने, और ना ही मानूंगी, तैयारी करती रहूँगी। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आप हार मत मानिए, आगे है वो बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। मैं तो यही दुआ करूँगी बाबा से, बालाजी से, कि भाई अब जो भी कोई ये इस वीडियो को देख रहा है, जो भी आगे तैयारी करेगा उसका सबका हमारा 2026 के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। और हमें अपनी तैयारी है आगे बहुत अच्छी तरीके से करनी है, ऐसे नहीं कि भाई अब नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा हो जाता है एक बार, मानती हूँ कि भाई घर वालों का भी कई मेरे तो घर वाले हैं बहुत सपोर्टिव है, पर सबके नहीं होते हैं। सबके एक तो जो बच्चा है वो तैयारी कर रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसको खुद को ऐसे मतलब बहुत बुरा लगता है, ऊपर से घर वाले समझते नहीं हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। घर वालों को आप समझाइए कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुतों को अच्छे नंबर बन रहे थे, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो हो जाएगा।
आप समझिए, मैं तो घर वालों की, अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहा है तो मैं बिल्कुल बोलूँगी उनको कि भाई प्लीज़ है अपने बच्चे पर आप प्रेशर मत डालिए। वो एक तो आगे बहुत ज़्यादा परेशान है, ऊपर से आप अपनी बातों से उसे बिल्कुल भी परेशान मत करिए। अगर वो ऐसे परेशान होगा तो फिर आगे की तैयारी कैसे कर पाएगा। और ये कोई लास्ट भर्ती तो है नहीं ज़िंदगी की, भर्तियाँ ऐसे ही आती जाती रहेगी हमारी ज़िंदगी के अंदर। और जो ये अभी रिजल्ट आया है वो एक बात और कि भाई ये रिजल्ट है वो कैटेगरी वाइज नहीं आया है अभी। जो कोई विडो है, जो कोई डिवोर्स हुआ है जिनका, उनका तो रैंक तो बहुत ज़्यादा है, पर कैटेगरी वाइज आएगा तो उनका तो सिलेक्शन हो जाएगा। और मेरी जो रैंक आई है वो तो लगभग 1 लाख के ऊपर आई है। और आगे देखो, अब 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम है, अब देख के आऊँगी मैं। और आगे मैं क्या करूँगी उसकी रणनीति मैं आपको ज़रूर से वीडियो के अंदर बताऊँगी। और इस एग्ज़ाम की इतनी टेंशन मत लें जिनका हुआ है। हाँ, एक बात ये ज़रूर है कि मेरे पास से लगभग हमारे आसपास से 25 प्लस ही लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, और उनमें से एक का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और 25 लोग थे, उनमें से लगभग 15 लोग थे बढ़िया पढ़ने वाले थे। भाई किसी का साइंस मैथ है, वो 3rd ग्रेड की एग्ज़ाम दे रहा है, लगभग बढ़िया पढ़ने वाले थे 15 लोग, तो एक का भी नहीं हुआ है। मैं तो ये कमेंट में ज़रूर करना कि भाई किस किस का हुआ है, जिसका हुआ है प्लीज़ भैया कमेंट करना। हमारे आसपास से तो किसी का भी नहीं हुआ है। नहीं, 2018 में एक भर्ती आई थी, उसके अंदर लगभग 54,000 इतनी पोस्ट थी। हमारे आसपास में लगभग सबके सब उस भर्ती के अंदर टीचर बन गए थे। उस वक्त मेरी बीएड नहीं थी। लगभग हर घर में मैंने ऐसे सुना है कि भाई हमारे भी लग गए, हमारे भी इस भर्ती में लग गए, पर इस भर्ती में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पास से, मेरी जानकारी में किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो जिस किसी का भी हुआ है ज़रूर से बताइएगा, जिस किसी का भी नहीं हुआ है वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे बहुत ही ज़्यादा भर्तियाँ आएगी, और अगर हम बढ़िया से जमकर तैयारी करेंगे तो ज़रूर से हमारा सिलेक्शन होगा। भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है, हमें अच्छा देखना ही पड़ता है उसके अंदर। और इस भर्ती में ऐसा है कि हम लग भी जाते तो आगे तो तैयारी करनी पड़ती है ना हमें। तो ऐसे ही सोच लो कि बस आगे तैयारी कर रहे हैं, और आगे अपनी तैयारी है जो बहुत ज़्यादा दम लगा के करो। जो ऑथेंटिक बुक होती है उन बुकों को पढ़ो। कोई भी शॉर्टकट नहीं है, मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, ये ज़रूर से। और पोस्टें चाहे 53,000 हो चाहे 500, कट ऑफ देखो वही जानी है, पता नहीं कैसे, परंतु कट ऑफ तो वही जा रही है। इसी के साथ मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी, मेरी तो जो भी पीड़ा थी वो आपके सामने मैंने निकाल दी। कम हो जाता है भाई, दुख बांटने से सब कहते हैं कि दुख है वो है। वो आगे जो आप तैयारी करना चाहते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर जुट जाइए। और जिनका भी 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम है वो अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ जय श्री बालाजी। और जिनका हुआ है वो कमेंट ज़रूर करिएगा कि भाई मेरा हो गया है।